वेलकम फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप के इस लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम काफ़ी वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर मैथ्स की सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका एग्ज़ाम आसान होता रहे। ठीक है। अब यहाँ पर हम आज इस वीडियो में कसरे यानी फ्रैक्शन कहते हैं या कसर भी आप जिसको कह लेते हैं, इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक की से आपको किस तरीके के सवाल स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो हम देखते हैं कि पहला सवाल देखते हैं किस तरीके का सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। कसर 6/8 को लिखने का सही तरीका कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर एक अदद होता है, जनरली हम एक ले लेते हैं, नीचे एक अदद होता है और बीच में हम इस्तेमाल करते हैं बटे का निशान, और पहले इस अदद को बोला जाता है और उसके बाद बटे के बाद इस अदद को बोला जाता है। यानी मैं इसको कह सकता हूँ 1/2, 1/2 या 1/2, इस तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ। अब हम बात करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल ये है, तो आप कहेंगे क्या, ऊपर वाले को पहले पढ़िए यानी 3, उसके बाद आखिर में क्या है 4 और बीच में जो निशान आया उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बटा, यानी 3/4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कहा जाता है। तो ऊपर क्या होना चाहिए 6, तो इसमें 6 नहीं है, यानी आपका जवाब आ गया 6/8। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कसर 11/5 को लफ्ज़ों में लिखना किस तरह दुरुस्त होगा। ठीक है। तो पहले हम 11 इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 5 आखिर में आएगा, बटा को हम बीच में बोलेंगे तो ये वाला कट हो जाएगा, 11/5 ये सही जवाब हो जाएगा। 7/15 को हिंदुस्तान में किस तरह लिखा जाएगा? तो ये भी आसान है। आपको क्या ये वाला ऊपर 15 नहीं रहेगा। अब 2 जवाब है, इसमें 11 है, इसमें 15 है, तो 7/15 हमारा ये वाला जवाब हो जाएगा। आधा को कसर की शक्ल में कैसा लिखा जाएगा? तो आधा, अब आपको मैं बार बार पढ़ाता हूँ, मैंने जो हमने तकसीम भी देखा है, हिस्से पढ़े तो है ना, मैं एक बार दोबारा याद करा देता हूँ। ये है एक, ये क्या है एक, ये है आधा, यानी एक चीज़ है उसमें से ये आधा जो है तो भरा हुआ है। फिर ये है 1/3, क्या है 1/3, ये है 1/3। ठीक है। उसके बाद ये 1/4, ये क्या है 1/4। उसके बाद ये क्या है 3/4, यानी इसमें एक हिस्सा ही खाली रहेगा। ठीक है, ये 3/4 है ना। उसके बाद और कुछ रहा है सवा जो आता है, यानी 1 सही 3/4 अगर लिए तो 1 सही 1/4, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 और साथ में जो है तो पाव हिस्सा। ठीक है, ये भी पूरा रहेगा। 1.5 में 1 और आधा, 1.5 में 1 और आधा, और कैसे लिखते हैं 1.5, 1 सही 1/2। ठीक है। 1.25 को एक हिस्सा, एक पूरा रहेगा और 3 हिस्से रहेंगे। ठीक है, यानी आपको इस तरीके से कसरों को समझ लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आधा को कसर की शक्ल में कैसा लिखा जाएगा। तो हमने देखा कि आधा को हमने कैसा लिखा है 1/2 लिखा जाता है। 1/4 यानी पाँव के लिए इस्तेमाल होता है, पाव हिस्सा है ना। 1/3 1/3 कहा कहते हैं हम जिसे, 1/3, और 2/3 यानी 2/3। ठीक है। चलिए, है ना, सभी हमने सवाल से रिलेटेड बातों को डिस्कस कर चुके। अगला सवाल है पाव को कसर की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। अभी जस्ट हम ऊपर देखकर आ रहे हैं, यानी 4 हिस्सों में से जब एक हिस्सा भरा हो तो वो हो जाता है पाव हिस्सा, यानी हमारा जवाब हो जाएगा 1/4। पूना को कसर की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा? पौना है, ना पूना नहीं, पौना है। ठीक है। पौना को कसर की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा? तो हमने ऊपर अभी वो भी देखा कि जब एक चीज़ में से 4 हिस्से किए जाए और उसमें से 3 हिस्से जो है तो ले लिए जाए तो हो जाता है पौना,
यानी एक हिस्से में पाव हिस्सा कम, तो वो हो जाएगा 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से, है ना। नीचे टोटल नीचे कुल हिस्से दिए रहते हैं और ऊपर उसमें से कितने हिस्से लेना है वो दिया रहता है, ठीक है। तो 4 में से 3 हिस्से यानी पौना, ठीक है। ये है आधा, ये है 1/3 और ये 2/3, ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा अदद कसर है, तो आपको बताना है कौन सा अदद कसर है। दर्ज झेल में से कौन सा अदद कसर है, तो आपको एक आसान सा जवाब मिल जाएगा 3/4 कसर में। ये तो डायरेक्टली आदत दी है, जबकि अगर देखा जाए तो ये इनके नीचे भी जो है तो बटे में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। लेकिन चलिए वो आपको अभी नहीं समझना, आप इतना याद रखिए ये कसर में लिखा है बस, ठीक है। 8.25 को कसर में किस तरह लिखा जाए। 8.25 तो 8 पूरा रहेगा और ऊपर कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 8.25 यानी ऊपर पाव हिस्सा रहेगा। तो यानी पाव हिस्से को हम कैसा लिखते हैं, तो 1/4 लिखते हैं पाव हिस्से को। तो 8 के साथ क्या जुड़ जाएगा, 1/4। कौन सा जवाब आएगा, ये तो 7 है ना, ये 7.25 हो गया, ये 8.5 हो गया, ये है ना, ये 8.5 है, ठीक है। आप वीडियो अगर गौर से देखें तो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ऊपर। ये कितना है, तो ये भी कितना है, ये भी 8.5 है, ठीक है। अगर आप इसका बनाएंगे तो 1/2 2/4 वही रहता है। यानी अगर मैं आधे को लिखूं तो ये क्या है, या तो 1/2 यानी 2 हिस्सों में से एक कह सकता हूँ, या अगर मैं इसको 4 हिस्से बनाकर अगर डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/4 यानी 4 में से 2 यानी ये दोनों चीज़ सेम है। यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है, लेकिन सिर्फ उनको हिस्से कम किए गए तो जवाब जो है तो बड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत वो होता वही है। और ये जो है तो 8.25 है, यानी 8 सही 1/4, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, 8 सही 1/4। अगला सवाल है, 4.25 का दुगना कितना होगा। 4.25 पहले तो हमें 4.25 लिखता आना चाहिए। तो देखिए 4.25 का दुगना बोला है, 4 का दुगना तो रहेगा ही, तो 4 तो जवाब नहीं रहेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब 4.25 यानी कितना होता है, तो 4.25 यानी 4 और पाव हिस्सा, और पाव हिस्से के बारे में हमने अभी पढ़े, वो होता है 1/4। तो इसका दुगना करना है, इसका दुगना करना है मतलब सबको डबल कर दीजिए, नहीं कुछ करना है तो 4 का डबल 8, फिर ये इधर जो है तो इसका 1 का डबल 2 हो जाएगा और 4 का डबल 8 हो जाएगा। अब क्या आ गया, 8 सही 2/8। अब ये तो जवाब में नहीं, तो इसको पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, इस तरीके से होगा, नहीं हो पाएगा, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे फिर, अब हमें देखिए एक चीज़ हमें पता चल गई, देखिए 1 मिनट। 4.25 का दुगना हमें पता है कि 1.25 यानी 4 से बड़ा होता है, तो 4 का दुगना 8 तो रहेगा जवाब में। अब हमें सिर्फ दुगना करना है इसका। तो दुगना करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। 1/4 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 2 4, यानी क्या आ गया, तो 1/2। एक ये तरीका हो गया। नहीं तो आप क्या कीजिए, शक्ल बनाइए, आपने एक शक्ल बनाई। 1.25 मतलब क्या होता है, ये पाव मतलब क्या होता है, 4.25 में पाव आता है ना ऊपर, तो ये पाव ये 4.25, ये 1.25, ठीक है, इसमें भी पाव हिस्सा। तो आपने 4 और 4 को मिलाकर 8 तो बना लिया, लेकिन ये पाव और पाव मिलकर कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये पाव को हम एक जगह ला लेते हैं, तो ये 1 पाव हिस्सा हो गया और इधर वाले को इसमें जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, आधा हो गया। तो आधे को हम या तो 1/2 लिखते हैं या तो 2/4 लिखते हैं, ठीक है। आधे को या तो 1/2 लिखते हैं या 2/4 लिखते हैं, है ना। तो अब जवाब क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 नहीं आएगा, 1/2 या 2/4, तो ये वाला हमारा जवाब हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हमने इसको किए। नहीं समझ रहे, थोड़ी सी शक्ल बनाकर इसको कर लीजिए, आसानी से आप जवाब ला सकते हैं। 5/6 को हिंदुस्तान में कैसा लिखेंगे, आसान है। ऊपर 5 चाहिए, कहीं पर भी नहीं है सिवाय दूसरे ऑप्शन के, ठीक है। तो ठीक है, हमने और एक टॉपिक जो है तो यहाँ पर कवर किया। अब हम घड़ी इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेंगी, आपने सारी वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके के टॉपिक्स कवर करेंगे।